दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी समझने वाले हैं उसका नाम है हेरेडिटेरी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाती है जिसकी जिंदगी अचानक डरावनी और रहस्यमय घटनाओं से भर जाती है। लेकिन इस फिल्म की असली डरावनी बात भूत नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य है जो इस परिवार की कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है एनी ग्राहम नाम की महिला से। एनी एक मिनीचर आर्टिस्ट है, यानी वह छोटे छोटे मॉडल बनाती है जो असली घरों और घटनाओं जैसे दिखते हैं। एनी अपने परिवार के साथ रहती है। उसका पति स्टीव, बेटा पीटर और छोटी बेटी चार्ली। कहानी शुरू होती है एनी की माँ एलेन की मौत से। एनी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में जाती है, लेकिन वहां उसे एक अजीब बात पता चलती है। उसकी माँ को बहुत से लोग जानते थे, लेकिन एनी को इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यहीं से हमें संकेत मिल जाता है कि एनी की माँ की जिंदगी में कई ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में परिवार को कुछ भी नहीं पता। अब फिल्म हमें एनी की बेटी चार्ली को दिखाती है। चार्ली बाकी बच्चों की तरह नहीं है। वह अजीब अजीब खिलौने बनाती रहती है, अक्सर चुप रहती है और एक अजीब क्लिक जैसी आवाज करती है। सबसे अजीब बात यह है कि चार्ली अपनी दादी एलेन के बहुत करीब थी। दादी ने ही उसे ज्यादा पाला था। एक दिन पीटर को उसके दोस्त पार्टी में बुलाते हैं। पीटर पार्टी जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ एनी उसे कहती है कि चार्ली को भी साथ ले जाओ। पीटर मजबूरी में चार्ली को पार्टी में ले जाता है। पार्टी में चार्ली को केक दिया जाता है, लेकिन चार्ली को नट्स, ड्राई फ्रूट्स से बहुत खतरनाक एलर्जी होती है। जैसे ही वह केक खाती है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पीटर तुरंत चार्ली को कार में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगता है। चार्ली सांस लेने के लिए कार की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालती है। उसी समय सड़क पर एक मृत हिरण दिखता है। पीटर उसे बचाने के लिए अचानक कार घुमा देता है, लेकिन तभी चार्ली का सिर सड़क के किनारे लगे लोहे के खंभे से टकरा जाता है और उसी समय उसका सिर शरीर से अलग हो जाता है। यह फिल्म का सबसे शॉकिंग और डिस्टर्बिंग सीन होता है। पीटर सदमे में कार चलाता रहता है और घर पहुंच जाता है। वह कार में बैठा ही रह जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब घर में क्या होने वाला है। सुबह एनी को जब चार्ली की मौत के बारे में पता चलता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है। घर का माहौल बहुत दुख और तनाव से भर जाता है। पीटर खुद को चार्ली की मौत का जिम्मेदार मानता है और गहरी गिल्ट में चला जाता है। यहीं से फिल्म धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी बनती जाती है। चार्ली की मौत के बाद घर में कई अजीब चीजें होने लगती हैं। एनी को लगता है कि उसने अपनी माँ को कमरे के कोने में खड़े देखा। घर के अंदर अजीब आवाजें आने लगती हैं और चार्ली की बनाई हुई अजीब अजीब चीजें हर जगह दिखने लगती हैं। एनी को शक होने लगता है कि उसकी माँ की मौत के बाद कुछ बुरा उनके परिवार के पीछे पड़ गया है। एक दिन एनी की मुलाकात जोन नाम की महिला से होती है। जोन एनी को बताती है कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। वह एनी को एक रिचुअल करना सिखाती है जिससे वह चार्ली की आत्मा से बात कर सकती है। दुखी माँ होने के कारण एनी इस रिचुअल को करने के लिए तैयार हो जाती है। एक रात एनी अपने बेटे पीटर और पति स्टीव के साथ रिचुअल करती है। शुरू में सबको लगता है कि यह मजाक है, लेकिन अचानक कमरे में चीजें हिलने लगती हैं। गिलास खुद ब खुद हिलने लगता है और ऐसा लगता है कि चार्ली की आत्मा सच में वहां मौजूद है। यह देखकर पूरा परिवार डर जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। एनी को पता चलता है कि उसकी माँ एलेन एक गुप्त कल्ट का हिस्सा थी। यह कल्ट एक खतरनाक दानव को बुलाने की कोशिश कर रहा था। उस दानव का नाम था पाइमोन। इस कल्ट का मानना था कि अगर पाइमोन को किसी इंसान के शरीर में लाया जाए तो उन्हें बहुत शक्ति और धन मिलेगा। एनी को धीरे धीरे समझ आता है कि उसकी माँ ने चार्ली को पाइमोन के लिए वेसल यानी शरीर बनाने की कोशिश की थी। यानी चार्ली की जिंदगी शुरू से ही इस शैतानी योजना का हिस्सा थी। लेकिन चार्ली की अचानक मौत के बाद कल्ट को नया शरीर चाहिए था और अब उनका अगला निशाना था पीटर। अब पीटर के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। स्कूल में उसे डरावने हेलुसिनेशंस दिखते हैं। घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच एनी धीरे धीरे पूरी तरह मानसिक रूप से टूट जाती है। एक रात उसे अपनी माँ की किताबें मिलती हैं
जिनमें शैतानी रिचुअल्स लिखे होते हैं। एनी इन चीजों से इतनी डर जाती है कि वह किताब आग में फेंक देती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि जैसे ही किताब जलती है, एनी के पति स्टीव अचानक आग पकड़ लेते हैं और जलकर मर जाते हैं। अब घर में सिर्फ एनी और पीटर बचते हैं। अब एनी पूरी तरह शैतानी ताकत के नियंत्रण में आ जाती है। वह पीटर का पीछा करने लगती है। पीटर डरकर घर के बाहर बने ट्री हाउस में भाग जाता है। वहां उसे कई अजीब लोग खड़े दिखाई देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उसकी दादी के अंतिम संस्कार में थे। असल में ये सभी लोग पेइमोन कल्ट के सदस्य होते हैं। ट्री हाउस के अंदर चार्ली का सिर रखा होता है और वहां कल्ट के लोग पीटर को बताते हैं कि अब उसके अंदर पेइमोन की आत्मा आ चुकी है। यानी अब पीटर इंसान नहीं रहा, अब वह बन चुका है किंग पेमोन। सभी लोग उसके सामने झुकते हैं और कहते हैं हेल पेमोन, और इसी डरावने सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का असली मतलब यह है कि एनी की माँ कई सालों से पाइमोन को दुनिया में लाने की योजना बना रही थी। उसने पहले अपने बेटे और पति को भी इस रिचुअल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में यह योजना सफल होती है और पाइमोन को पीटर के शरीर में लाया जाता है। यानी इस परिवार की पूरी जिंदगी सिर्फ एक शैतानी रिचुअल के लिए इस्तेमाल की गई। तो दोस्तों, यही थी हेरेडिटेरी फिल्म की पूरी डरावनी कहानी। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे एक परिवार धीरे धीरे टूटता जाता है। अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें